स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. There was a general discussion among the children in Pahelis and Bujo class about the places they had visited during the summer vacations. यानी कि पहेली और बूजू की क्लास के जो बच्चे थे वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो समर में कहाँ कहाँ गए. ठीक है. Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. उसमें से कोई था जो एक ट्रेन उसने बदली, फिर उसने बस में वो चढ़ा और उसके बाद वो बुलक कार्ट यानी कि जो कार जो आपकी गाड़ी होती है, कार्ट जो होती है जिसको भैंस या फिर गाय लेके जाती है उसको बुलक कार्ट बोलते हैं. वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन. उसमें से एक बच्चा था जो एरोप्लेन से गया था. अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट. उसमें से एक था जो कई सारी फिशिंग ट्रिप पे गया था. तो वो सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो कहाँ कहाँ अलग अलग जगह गए हैं. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल्स ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स. यानी कि टीचर ने क्या बोला कि उनको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बारे में बोला है पढ़ने के लिए कि छोटे छोटे व्हीकल्स जो मार्स की सॉइल है उस पर मूव करा है उन्होंने और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे हैं. These vehicles were taken by spacecraft all the ways to Mars. यानी कि जो व्हीकल्स हैं इनको कौन लेके गया मार्स तक. मार्स एक प्लैनेट है जो अर्थ से थोड़ा दूर पे है, तो थोड़ा मतलब काफ़ी दूर पर है, बट अगर आप बाकी से कंपेयर करो तो पास है. तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो व्हीकल्स हैं जो वहाँ पहुँचे उनको कौन लेके गया, उनको लेके गया स्पेसक्राफ्ट. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travelled from one place to another in earlier times. Now, Paheli पुराने लोगों के बारे में पढ़ रही थी और वो जानना चाहती थी कि लोग कैसे ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पुरानी टाइम्स में, यानी पहले के टाइम में जब पहले कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं थे. Story of transport. Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods in their back. यानी कि लोगों के पास पहले कोई भी ऐसे व्हीकल्स नहीं थे जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें. तो वो लोग अपने पैरों पे चलते थे और क्या करते थे, चीज़ों को अपने पीछे रखते थे यानी कमर पे. लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. उनको फिर धीरे धीरे समझ आया तो उन्होंने, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से एनिमल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम. यानी कि पानी से जाने के लिए हमेशा से शुरू से ही बोट्स यूज़ होती थी. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. यानी कि पहले क्या था, बोट्स क्या थी, लकड़ियों के टुकड़े थे जिसमें छोटा सा थोड़ी सी कैविटी थी. Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boat. फिर लोगों ने सीखा कि कैसे हम अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ रख के बोट बना सकते हैं. These shape imitated the shapes of animal living in water. और ये जो बोट की शेप थी इसने काफ़ी हद तक किस चीज़ के साथ जैसी दिखती थी, जो एनिमल्स रहते थे पहले, ठीक है, पानी के अंदर. रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9. और हम लोग ने 8 और 9 में जो फिश का स्ट्रक्चर किया. स्ट्रीमलाइन कैसे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जैसे कि आगे से और पीछे से काफ़ी पैना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज स्ट्रीमलाइन. ये भी पतला है काफ़ी और ये भी, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है किसी को भी मूव करने में. Invention of the wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. यानी कि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया ट्रांसपोर्ट के तरीके में. यानी लोगों ने गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी. गाड़ियाँ मतलब खींचने के लिए, नॉट एकदम मॉडर्न गाड़ियाँ, बट उस टाइम पर उन्होंने यूज़ कर लिया कि व्हील कैसे बनता है. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर. और आज जो हम देख रहे हैं वो पहले से बहुत बार इम्प्रूव हुआ है, एक बार नहीं कई बार. Animals were used to pull carts that moved on the wheels. यानी कि एनिमल्स को ऐसे कार्ट्स बनवाए गए जो क्या करते थे, व्हील पे मूव करते थे इस तरह से. Until the beginning of the 19th century, people still dependent on animals, boat and ship to transfer them from one place to another. स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक लोग अभी भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. जब steam engine का invention हुआ फिर लोगों को समझ में आया कि अच्छा ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. यानी कि क्या होता था, steam engine बने, उसके बाद रेल के लिए रोड्स बनी जो प्रॉपर उनको लेके जाती थी. Later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. उसके बाद बाकी की चीज़ें आई जो आप आज देखते हो,
चाहे वो ट्रक हो गया, बस हो गई, मोटर कार हो गई। मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, यानी कि जो मोटर थी ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होती थी, किस पे, पानी पे चल सके। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, यहाँ पे इस टाइम पे एरोप्लेन का भी इन्वेंशन हुआ। These were later improved to carry passenger and goods, पहले तो स्टार्टिंग में एरोप्लेन ऐसे ही बने, फिर धीरे धीरे उसके थ्रू पैसेंजर्स और लोगों को लेके जाया जाता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये सारी चीज़ें 20th सेंचुरी में बननी शुरू हुई हैं। फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स दिख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के। Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. अभी आपने पूरा पढ़ लिया कि कब क्या बना था, तो आप इनको अरेंज करिए। Now, are there any of the early modes of transport that are not in use today? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आज यूज में नहीं है, जो इसमें से अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी, देखिए कम हो गई है बट कम्प्लीटली तो बंद नहीं हुई है। जैसे कि अगर बुलक कार्ट की भी बात करें तो गाँव में अभी भी यूज होती है। How wide is this desk? How did people know how far they have traveled? अब हमने ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ लिया, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर मुझे ये देखना हो कि मुझे कितना दूर जाना है तो मैं कैसे मेजर करूँगी? How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? यानी कि अगर मुझे देखना है कि मुझे कहीं जाना है तो मैं पैदल जा सकती हूँ या फिर मुझे बस की ज़रूरत पड़ेगी या रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं कैसे देखूँगी? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? जब आपको कुछ खरीदना होता है तो आपको क्या किसी स्कूटी या किसी और चीज़ से जाना पड़ेगा या फिर आप सीधे चल के जा सकते हो? How will you know the answers to these questions? अब आप कैसे जानोगे इन चीज़ों के आंसर्स? It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. देखो, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वो जगह कितनी दूर है, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाओगे या सोच पाओगे कि हमें कब तक जाना है। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट, आप इन सब चीज़ों के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कुछ चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको ज़रूरत है लेंथ और विड्थ जानने की। इन पहेली एंड बूजोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स, तो ये डेस्क को कौन शेयर करते हैं? 2 बच्चे शेयर करते हैं। पहेली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क, जैसे कि दोनों एक ही डेस्क यूज कर रहे हैं लेकिन दोनों में लड़ाई हो रही है कि कौन ज़्यादा हिस्सा यूज कर रहा है। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, अब टीचर के सजेशन पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, अब उन्होंने बीच में एक मार्क बनाया, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क, अब उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी ताकि ये जो डेस्क है वो हाफ सेपरेट हो जाए। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, बूजो बॉट अ सेट ऑफ गिली एंड डंडा विद हिम, पहेली और बूजो दोनों को गिली डंडा खेलना पसंद है तो उन्होंने क्या किया, एक सेट लिया गिली और डंडे का अपने साथ। हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिली, अब उन्होंने उसको रख के इस तरह से मेजर करने की कोशिश करी, ठीक है। नाउ हेयर इज, ये जो दिखा रखा है लाइक एक बार ऐसे रखा एक बार ऐसे रखा, इस तरह उन्होंने मेजर करने की कोशिश करी। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल ऑफ 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ गिली, यानी कि जो डेस्क है उसकी लेंथ है इक्वल टू 2 डंडा, ठीक है, एंड 2 लेंथ ऑफ द गिली। अगर टोटल मेजर करोगे तो ऐसा होगा कि 2 डंडे हैं और 2 गिली हैं। Now drawing a line in the middle of the desk leave each of them happy with a half of the desk, जब वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होता है, दोनों के दोनों खुश हैं क्योंकि उनके पास आधा आधा हिस्सा है। After a few days the marked line gets wiped out, कुछ टाइम बाद जो उन्होंने लाइन खींची थी वो अपने आप हट गई। बूजो now has a new set of गिली and डंडा and as he lost his old one, अब बूजो ने क्या हुआ, उसका वो खो गया जो पुराना गिली डंडा था, तो अब उसके पास कुछ भी नया, अब एक और नया वाला है जो पुराने से अलग है। Here is how the length of the desk seem to measure using the गिली and डंडा, अब यहाँ पे इस तरह से मेजर वो कर पा रहा है। Now when measured with the new set of गिली and डंडा, the desk length seem to be about 2 डंडा length and 1 गिली length with a small length still left out. This is less than 1 गिली length. Now what? अब उसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया है जो पहले था। What would you suggest पहेली and बूजू do to measure the length of the whole desk? आपको क्या लगता है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि वो पूरी लेंथ को मेजर कर पाए?
Can they use a cricket wicket and bail to measure the length, or do you think this might create a similar problem? क्या वो कोई क्रिकेट का विकेट यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि उन्हें कुछ और तरीका यूज़ करना चाहिए? One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. यानी कि एक स्ट्रिंग लेंगे, कोई भी धागा, और उसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क करेंगे, ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी. They can measure the width of the desk in string length. तो वो मेजर कर सकते हैं कैसे? उस स्ट्रिंग की लेंथ के साथ. How can they use the string to measure distances less than the length of a string? यानी कि अगर कोई चीज़ जिसकी जो डिस्टेंस है या फिर जिसको जो छोटी है स्ट्रिंग से, तो वो कैसे मेजर करेंगे? They can fold the string and mark it into half 1/4 and 1/8 string length. तो वो इसको कैसे कर सकते हैं मेजर? इन सब के थ्रू. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. Now Paheli और Bujo क्या कर सकते हैं? सेम लेंथ को मेजर कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ यूज करके. You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. अब आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ के दिमाग में आया होगा कि इससे अच्छा तो वो लोग स्केल यूज़ करें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है. Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different method of measuring distances. Bujo ने मतलब वो जानने की कोशिश कर रहा है कि जब तक ये स्केल्स वगैरह नहीं बने थे लोग कैसे मेजर करते थे. There are so many occasions when we come across a need to measure length and distances. The tailor need to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. यानी कि मेजर सिर्फ एक ट्रैवलिंग के लिए नहीं, बहुत जगह पे हमें चाहिए. जैसे कि अगर एक टेलर को एक कुर्ता सिलना है तो पहले उसको कुर्ते की लेंथ, कपड़े की लेंथ देखनी पड़ेगी कि क्या इससे कुर्ता सिला जा सकता है. एक कारपेंटर है, उसको हाइट और विड्थ देखनी पड़ती है कबर्ड की, तो देखने के लिए कि कितनी वुड उसको चाहिए होगी. The farmer needs to know the length and breadth or the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would he need for his crops. यानी फार्मर को भी अपना जो एरिया है उसकी लेंथ और ब्रेड देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि कितना उसको सीड्स उगाने हैं और कितने पानी की ज़रूरत है. Suppose you are asked how tall you are. You want to tell the length of a straight line from the top of your head to the heel of your feet. यानी कि अगर आपसे कोई आपकी हाइट पूछेगा तो आपको अपने हेड से लेके अपने फीट के तक आपको अपनी हाइट बतानी पड़ेगी. हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ. अगर आप देखो तो आपको इन सब चीज़ों को बताना पड़ेगा. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन. दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. यानी कि ये सारे के सारे क्या बताते हैं? डिस्टेंस बताते हैं दो जगह की. The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. ये भी हो सकता है कि टेबल का दो एंड यानी बिल्कुल आसपास ही हो, और ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस इतना हो जितना हमारे देश के मैप में जम्मू और कन्याकुमारी दूर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर. Let us do a few experiments to see what exactly we need to do when we measure distances or length. यानी कि अब देखते हैं कि क्या हमें करना होता है जब हम कुछ मेजरमेंट या लेंथ को देखते हैं कि कितनी है. Some measurements. Activity 1. Walk in groups and each of you do this activity one by one. Using your foot as a unit of length, measure the length and breadth of the classroom. यानी आप अपने पैर को एक के बाद एक रखेंगे, लाइक फुट को एज अ मेजरमेंट के लिए देखना है और टोटल क्लासरूम में वॉक करके देखना है कि कितना आप चल पा रहे हो और कितने फुट में ही कवर हुआ क्लासरूम. It is possible that while measuring these, you may find some part remain to be measured that is smaller than your foot. हो सकता है कुछ चीज़ रह जाए क्योंकि वो आपके पैर से छोटी होगी. Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observation in table 10.1. जैसे हम ऐसे हाथ से नहीं लेते, जैसे इस तरह से मेजर करते हैं, ये तरीके होते हैं. पहले वाले में हमने अपने पैरों से मेजर किया, इस वाले में हम अपने हाथ से मेजर करेंगे. Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of the string length to make the measurement. यहाँ पे भी अगर आपको लगेगा कि कुछ पोर्शन में लैक हो रहा है तो आप क्या करोगे? हाथ यूज़ करोगे. सारी ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करोगे. वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. मेजर का मतलब क्या? ये बहुत ही अच्छा बोला इन्होंने कि मेजरमेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन किससे मेजर करना है? जिसके बारे में हमें पता है. दिस नॉन फिक्स्ड यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट. जो ये यूनिट होती है जो फिक्स है इसको हम बोलते हैं यूनिट. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स. जो मेजरमेंट होता है उसको हम दो पार्ट में उसको बता सकते हैं.
वन पार्ट इज अ नंबर, एक तो नंबर की फॉर्म में, और दूसरा होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किस में? फॉर एग्जाम्पल जो पहली एक्टिविटी है उसमें जो लेंथ है वो 12 इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, यानी 12 लेंथ ऑफ योर फुट हमने 12 बार देखा, देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज यूनिट। ठीक है, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडी फुट इक्वल? आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पेन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल? यानी कि आप जब पैर और हाथ से आप कर रहे हो तो क्या जो सबकी मेजरमेंट आ रही है वो सेम आ रही है या अलग आ रही है? Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same. अलग क्यों हो सकती है, सेम क्यों नहीं आती? क्योंकि जब आप देखते हो आपके और आपके फ्रेंड के हाथ और पैर की जो लेंथ होती है वो अलग होती है। Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the student. इसीलिए जो लेंथ है फुट की वो सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकती है। Therefore, when you tell your measurement using your head span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is. तो जब आप उन्हें अपने हाथ से बताओगे कि देखो ऐसे 12 बार हमने करा तो इतनी मेजरमेंट आई है, तो वो एक्चुअल लेंथ नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपके हाथ की या पैर की एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो कितनी है। We see therefore that some standard unit of measurement are needed. इसलिए ऐसी कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट फिक्स होनी चाहिए जो हर जगह हर इंसान के लिए सेम रहे, that do not change from person to person, जो अलग अलग इंसानों के लिए चेंज ना हो। Standard unit of measurement. Now, in ancient time, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as a different unit of measurement. पहले के समय में ये चीज़ें यूज होती थी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लैंड बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। जब हम देखते हैं कि जो पहले खुदाई वगैरह हुई थी वो किस तरह से हुई थी, कितनी एक्यूरेट थी, उससे ये पता चलता है कि जो भी वो मेजरमेंट जिससे भी करते थे वो बहुत एक्यूरेट होती थी। A cubit as a length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt. यानी कि कहाँ से? एल्बो से लेके फिंगर टिप तक वो यूज होता था एंशियंट इजिप्ट में एज अ यूनिट, एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बल्कि बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सेप्ट भी होता था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी लोग उस फुट को भी यूज करते हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, लेकिन इस फुट की कितनी लेंथ होगी वो डिफरेंट होती है हर मतलब एरियाज में। People measured a yard of cloth by distance between the end of the outstretched arm and their chin. यानी कि जो उनकी आर्म उन्होंने फैलाई हुई है और जो चिन तक जो डिस्टेंस है उसको यार्ड की तरह उन्होंने मेजर कर रखा है। द रोमन मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, रोमन ने अपने स्टेप्स के थ्रू उसको मेजर किया। हर किसी का अपना अपना तरीका है। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन एंगुल यानी फिंगर और अ मुट्ठी, तो उन्होंने ये भी यूज किया हुआ है। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म्स एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड इन मेनी टाउन्स इन ऑफ इंडिया। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू बी इन यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट, यानी कि कभी कभार जब जरूरत पड़ती है तो लोग इसको भी यूज करते हैं। किसको? जब उनको जरूरत लगती है कि ये ठीक तरीका है। जैसे आप देखते होंगे आपकी मम्मी कहते होंगे एक मुट्ठी दाल बना दो, ये चावल बना दो, तो वो एक तरीका है कि एक मुट्ठी में इतना तो आ ही जाएगा, तो वो यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कन्वीनियंट है तो कई बार वो वही चीज़ यूज़ कर लेते हैं। या एक ग्लास चावल बना लो, तो वो यूनिट, अब ग्लास अलग अलग हो सकते हैं बट एक स्टैंडर्ड उन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है कि इतना होगा। However, everyone's body part could be of slightly different sizes. हर किसी के बॉडी पार्ट का साइज डिफरेंट हो सकता है। This must have caused confusion in the measurement. इसकी वजह से मेजरमेंट में कंफ्यूजन हुई होगी। इन 1790s द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तो बाद में 1790 में फ्रेंच ने ये सिस्टम बनाया जिसको बोला मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सारे साइंटिस्ट ने ये मेजर कर लिया कि ये यूनिट है, ये लेंथ है जो हम मानेंगे। The system of unit now used is known as International System of Unit, यानी SI यूनिट। अब हम इसको मानते हैं। जो SI यूनिट होती है लेंथ की वो क्या है? मीटर, तो हम उसको मीटर में नोटिस करते हैं। अब मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आप देखेंगे तो आपके बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है छोटा सा वो भी क्या होता है? 15 सेंटीमीटर। एक बड़ा आता है वो 30 सेंटीमीटर का। Each meter is divided into 100 equal division called centimeters. हर मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में डिवाइड किया गया है। Each centimeter has 10 equal division called millimeter. तो देखा आपने
यानी कि हर मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। अगर आप देखते हो बहुत ही लंबी, जैसे कि एक जगह की दूसरी जगह से मतलब दूरी, तो उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, तो 1 किलोमीटर्स में आते हैं 1000 मीटर्स। Now we can repeat all our measurement activity using a standard scale and measure in SI unit. अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी यूनिट को, सारी एक्टिविटीज़ को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अब किस में मेजर करेंगे, SI यूनिट में। Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. हमें जानना होगा कि सही तरीके से कैसे हम मेजर कर सकते हैं। Correct measurement of length. In our daily life, we use various type of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. हर किसी का अपना तरीका होता है। टेलर स्केल यूज़ कर लेता है, टेप टाइप यूज़ करता है वो, और जो मर्चेंट होते हैं वो मीटर रॉड यूज़ करते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आपको एक सुटेबल डिवाइस चूज़ करना पड़ता है जिससे आप इसको मेजर करोगे। You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. अब आप एक मीटर स्केल से अपना चेस्ट का साइज क्या है या ट्री कितना मोटा है वो तो नहीं मेजर कर सकते। मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। उसके लिए एक मेजरिंग टेप यूज होती है। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ 50 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। यानी कि इफ यू वांट टू मेजर पेंसिल की लेंथ, ठीक है, तो आप एक छोटा सा स्केल यूज कर सकते हो। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ We need to take care of the following. जब भी हम लेंथ देखते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 10.7. जैसे इसने रखा है, इस बॉक्स का साइज लेना है तो बिल्कुल उसके साथ रखना है। In some scales the end may be broken. कुछ स्केल्स में एंड टूटा हुआ होता है तो आप 0 मार्क नहीं देख पाओगे। ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए 0 मार्क से लेना, बल्कि आप उसके आगे से मेजर कर सकते हो। You can use any other full mark of the scale, say 1.0. तो आप 0 से मेजर ना करके 1 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है ये टूटा हुआ है तो यहाँ से मत करो, इस 1 से आप स्टार्ट करो। Then you must subtract the reading of this marks from the reading at the other hand. और आप दूसरे एंड पे जो रीडिंग आई है उसमें से इसको आप माइनस कर दो तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फिगर 10.8b, अब यहाँ पे b बोल रहा है ये, ठीक है, तो b में क्या आ रहा है, यहाँ रीडिंग इसने 1 से शुरू करी है और एंड हो रही है 14 पे, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा इसने दिखा दिया कि क्या हो रहा है, 1.0 है और जो अदर एंड है उस पर 14.3 दिख रहा है। अगर क्लियरली देखो तो 14.3 दिख रहा है। तो इसलिए जो लेंथ होगी, आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी, 1 से की थी ना, तो 14.3 में से 1 माइनस कर दिया तो 13.3 लेंथ आ गई। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10. साइड से देखोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि 1.2 है, 1 है या 14.3 है या 14 है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एकदम सामने से देखो, ठीक है। आपकी आइज़ की जो पोजीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। नोट दैट फ्रॉम द पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बी पोजीशन है वहाँ से रीडिंग 7.5 है। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में भी डिफरेंट, तो डिफरेंट हो सकती है हर किसी से, ठीक है। नाउ जैसे यहाँ पे इसने बोला ABC, तो B से अलग हो सकती है, A से अलग हो सकती है, C से अलग हो सकती है। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद अ मीटर स्केल। Let all the other student measure the length in similar way. Record all observation in figure 10.3. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार स्केल से मेजर करोगे, दूसरी बात अपने हाथ से मेजर करोगे। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब आप देखोगे कि कैसे कैसे डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। जो कॉलम 2 है उसमें जो रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे क्योंकि हर किसी का हाथ अलग होता है। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। जो 3 है उसमें क्या हुआ है कि आपका जो मेजरमेंट किया है वो कैसे किया है, स्केल यूज़ करके या फिर कोई भी एक प्रॉपर तरीका यूज़ करके, तो वो स्टैंडर्ड होगा और वो गलत नहीं होगा, अलग भी नहीं होगा। द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं आए तो क्या डिफरेंस हो सकता है, इसका मतलब जिसने भी मेजरमेंट लिया वो थोड़ी अलग अलग लिए। After all, everybody is using the same scale and not different hand span. There could be due to small errors. छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है जब किसी ने ऑब्जर्वेशन लिया। In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. Higher classes में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था पार्ट 1, आपका चैप्टर है ये मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चैप्टर 10 क्लास 6 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और 6th के साइंस के या हिस्ट्री के और चैप्टर्स देखने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।